अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने एंटिटी की डेफिनेशन और उसकी कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट्स किए थे। आज के टॉपिक में हम लोग जो है वो एट्रीब्यूट्स जो है वो पढ़ेंगे। आज के टॉपिक्स में एट्रीब्यूट्स शामिल हैं, हमारी शेप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स डोमेन, और उसके अलावा हम एट्रीब्यूट की डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। आपकी एंटिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम लोग एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं। हम लोग जब भी कोई टेबल बनाते हैं तो हमारे पास जो है वो जो एक कॉलम होता है टेबल का, वो कॉलम एक एट्रीब्यूट को शो करवा रहा होता है। जैसे अगर हमारे पास स्टूडेंट एक एंटिटी है तो स्टूडेंट का नेम, उसकी एज, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही होंगी। एट्रीब्यूट्स की जो टाइप्स हैं उसके लिहाज से उनकी जो है वो शेप्स डिफरेंट हैं। डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स की टाइप्स हैं उसके लिहाज से शेप्स भी डिफरेंट है। आगे हम लोग जब टाइप्स पढ़ते जाएंगे तो आपको शेप्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन सी शेप हम उनके लिए जो है वो यूज़ करेंगे। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं एट्रीब्यूट डोमेन का कि एट्रीब्यूट डोमेन क्या है। आपका एक एट्रीब्यूट जो है वो जो सेट ऑफ वैल्यूज़ उसको अलाउ होती हैं उस एट्रीब्यूट में, उसको एट्रीब्यूट की डोमेन हम कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कोई भी आपका एक एट्रीब्यूट है, उसकी जो है वो स्पेसिफ़िक वैल्यूज़ जो हैं वो सेट ऑफ वैल्यूज़ हो सकती हैं जो कि वो एट्रीब्यूट ले सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि रोल नंबर है तो 1 से लेके 100 तक रोल नंबर होगा, तो वो 1 से लेके 100 तक जो वैल्यूज़ हैं ये उस एट्रीब्यूट की डोमेन होगी। इसका मतलब है कि आप उस रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट में 1 से लेके 100 तक वैल्यूज़ ही दे सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं एट्रीब्यूट्स की। सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं, सिंगल वैल्यूड हैं, मल्टी वैल्यूड हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स हैं, स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स हैं और आइडेंटिफायर्स हैं। आइडेंटिफायर्स को की एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। अभी हम लोग बारी बारी इन एट्रीब्यूट्स की डिटेल जो है वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल एट्रीब्यूट्स जो है वो क्या हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स की डायग्राम भी नज़र आ रही होगी। ये डिफरेंट इसकी जो है वो टाइप्स हैं। सिंपल एट्रीब्यूट्स आपके ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। पहली बात ये कि हम एट्रीब्यूट्स को ओवल शेप में हमेशा लिखेंगे। यहाँ पे आपको डायग्राम में स्टूडेंट एंटिटी नज़र आ रही है, उसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, क्लास और उसके अलावा जो है वो एज। ये तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं ये सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, इनको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। सेकेंड जो टाइप है एट्रीब्यूट की हमारे पास वो है कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिंपल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन कंपोजिट एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको आगे फर्दर जो है वो उनको डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि फर्दर 2 या 3 सिंपल एट्रीब्यूट से मिलके बने हों उनको कंपोजिट एट्रीब्यूट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर सिंपल एट्रीब्यूट है, लेकिन एड्रेस और नेम जो है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट हैं, क्योंकि एड्रेस में फ़र्दर जो है वो स्ट्रीट, सिटी, कंट्री और स्टेट आ जाता है। नेम, फादर नेम, मिडल नेम और जो फर्स्ट नेम मिडल नेम और लास्ट नेम जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे एड्रेस और नेम जो है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है और रोल नंबर जो है वो सिंपल एट्रीब्यूट है। थर्ड जो टाइप एट्रीब्यूट्स की वो है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। आपके ऐसे एट्रीब्यूट जो कि एट अ टाइम जो है वो एक ही वैल्यू ले सकते हैं, उनको सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। हम लोग जो है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को शो करवाने के लिए उसको फर्दर एट्रीब्यूट्स में डिवाइड करके ड्रॉ करते हैं, लेकिन सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स और सिंपल एट्रीब्यूट्स को जो है वो सिंपली वे में ओवल शेप में ही जो है वो ड्रॉ किया जाता है। लेकिन जो मल्टी वैल्यूड होते हैं उनको हम डिफरेंट वे में शो करवाते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो वेरिएबल एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं इनमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है। ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनमें आप एट अ टाइम मोर देन 1 वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं उनको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को डबल ओवल शेप से ड्रॉ करके जो है वो शो करवाया जाता है। अब यहाँ पे रोल नंबर और एज जो है वो सिंगल वैल्यूड और सिंपल एट्रीब्यूट है, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं। अब देखते हैं कि ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको किसी दूसरे एट्रीब्यूट से
डिराइव किया जाता है और इनको डॉटेड ओवल शेप से शो करवाया जाता है। जैसे अभी यहाँ पर रोल नंबर, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके एट्रीब्यूट जो है वो सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, और आपकी जो एज है वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स एक्चुअली डेटाबेस में स्टोर नहीं करवाए जाते, जब ज़रूरत होती है तो इनको किसी दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव कर लिया जाता है। जैसे आप एज जो है वो डेट ऑफ बर्थ से ड्राइव कर सकते हैं। स्टोर एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि फ़िज़िकली आप डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं। जैसे रोल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स होंगे, इनको आप फिज़िकली डेटाबेस में स्टोर भी करवाएंगे। अभी उसके बाद हम आ जाते हैं की एट्रीब्यूट्स पे या आइडेंटिफायर्स पे। की एट्रीब्यूट्स या आइडेंटिफायर्स आपके वो एट्रीब्यूट्स हैं या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि एक आपकी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उनको की एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। की एट्रीब्यूट्स को सिंगल लाइन से अंडरलाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर की एट्रीब्यूट है तो इस वजह से इसको सिंगल अंडरलाइन किया गया, लेकिन जेंडर और एज जो है वो की एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो आप इनको सिंगल अंडरलाइन जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है वो अभी दोबारा शेप्स वापस देखते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए कौन कौन सी शेप्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। दोबारा वही स्क्रीन में लेके आ रही हूँ। सिंपली एट्रीब्यूट के लिए ओवल शेप जो है वो ड्रॉ की और उसको आपने एंटिटी के साथ लाइन से मिला दिया। की एट्रीब्यूट को ओवल शेप में लिख के सिंगल लाइन से अंडरलाइन करेंगे। मल्टी वैल्यूड के लिए डबल ओवल शेप यूज़ करेंगे। कंपोजिट के लिए जो एट्रीब्यूट कंपोजिट होगा उसको ओवल शेप में ड्रॉ करके उसके बाकी पार्ट ड्रॉ करेंगे। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स को डॉटेड ओवल शेप में जो है वो ड्रॉ करेंगे।